अगर गठबंधन नहीं होता है तो यकीनन कांग्रेस को स्थानीय स्तर पर होता है और वहाँ इस स्तर पर जो है हर कोई अपने उम्मीदवार को ज़्यादातर लोग जानते हैं कि भाजपा के पास संसाधन है और लोग भी हैं और दूसरी पार्टियों के मुकाबले वो इस चुनाव में आदाब। तिरछी आंख के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। आज एक अहम इशू जो लोकल इशू है उस पर बात करने जा रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मीरा भाईंदर में महानगरपालिका का चुनाव हो रहे हैं और पूरे महाराष्ट्र में 21 महानगरपालिकाओं का चुनाव होने जा रहा है और ये चुनाव 15 जनवरी 2026 को होगा। मीरा भाईंदर में भाजपा और शिवसेना शिंदे के बीच अलायंस की खबरें कुछ दिनों से गर्दिश कर रही थी। ऊपर के नेता जो महाराष्ट्र लेवल के नेता है वो उसके मदाखलत से मीरा भाईंदर में भाजपा नेता नयन मेहता और प्रताप सरनाईक के दरमियान बातचीत का एक दौर हुआ, लेकिन भाजपा नेता और एमएलए नयन मेहता ये जानते हैं कि इस चुनाव में उन्हें बहुमत मिलेगा और वो गठबंधन करने के लिए शिवसेना शिंदे से किसी भी तरह तैयार नहीं नज़र आते हैं। आज दोपहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रताप सरनाईक ने लिया जो महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री भी है। उन्होंने कहा कि किस तरह से मेरी बातचीत नयन मेहता के साथ हुई और किस तरह से वो देर से पहुँचे और मुझे ऑफिस दिखाया गया। बहुत अच्छी ऑफिस थी, कॉर्पोरेट ऑफिस थी और हर तरह की सुविधाओं से लैस थी। लेकिन जब बातचीत के टेबल पर हम लोग बैठे तो हमें 13 सीटों का ऑफ़र दिया गया जो बहुत ही कम है, चूँकि 21 कॉर्पोरेटर मेरे पहले से थे और मुझे जो है शिवसेना शिंदे को हमने कहा कि 21 कॉर्पोरेटर तो मेरे पहले से हैं और हर वार्ड में मुझे एक सीट दी जाए, यह मेरा प्रस्ताव था। उन्होंने ये भी कहा कि सुबह मैंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बात की और उनसे कहा जिस तरह से थाने और दूसरी जगह पर शिवसेना शिंदे और भाजपा के दरमियान गठबंधन हुआ है उसी तर्ज पर जो है मीरा भाईंदर में भी हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है कि भाजपा मीरा भाईंदर में नयन मेहता के कहने पर किसी भी तरह का गठबंधन करने के लिए तैयार नहीं है। मेहता चाहते हैं गठबंधन को तोड़ने के लिए या गठबंधन से बाहर आने के लिए पहले ही एक बड़ी शर्त लगा दी है कि प्रताप सरनाईक शिवार गार्डन जो उनके पास है और वहाँ जो है शादियाँ होती है उसे ख़त्म करे और आम लोगों के लिए शिवार गार्डन खोल दे। दूसरी शर्त यह है कि जो भी भाजपा से शिवसेना शिंदे में गए हैं उन्हें वापस मेरी तरफ कर दिया जाए, भाजपा की तरफ कर दिया जाए। ये दोनों शर्तें इम्पॉसिबल सी लगती है और प्रताप सरनाईक ने कहा कि ये मुश्किल सा शर्त है और जहाँ तक शिवार गार्डन का है तो शिवार गार्डन में जो है वो नयन मेहता जब कॉर्पोरेटर थे 2004 में तब उनके ही हाथ से ये जो है शिवार गार्डन दिया गया था। लेकिन ऐसा लगता है कि जिस तरह शर्तों की बाड़ लगाई जा रही है उससे मुश्किल लगता है कि शिवसेना शिंदे और भाजपा के दरमियान गठबंधन हो पाए। लेकिन फिर भी प्रताप सरनाईक ने कहा कि कल 12 बजे तक इंतज़ार करते हैं क्योंकि अब टाइम बहुत कम बचा है और हमारे अगर गठबंधन नहीं होता है तो नॉमिनेशन भी समय पर नहीं हो पाएगा। अगर गठबंधन नहीं होता है तो यकीनन कांग्रेस को एक मौका ज़रूर मिल जाएगा और कांग्रेस और शिवसेना शिंदे दोनों तरफ से भाजपा के लिए मुकाबला खड़ा करेंगे।
ऐसा नहीं है कि जो 2017 के बाद जो ये मीरा भाईंदर में आबादी बढ़ी है वो सिर्फ भाजपा के ही वोटर्स से बढ़े हैं, बल्कि यहाँ पर सभी तरह के वोटर्स आए हैं और सभी पार्टियों के वोटर्स आए हैं। यह और बात है कि 2024 के विधानसभा चुनाव में नर्मदा एक बड़ी मार्जिन से चुनाव जीते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कॉर्पोरेटर चुनाव में भी वो सभी वोटर्स भाजपा को ही वोट दें। महानगरपालिका चुनाव स्थानीय स्तर पर होता है और वहाँ इस स्तर पर जो है हर कोई अपने उम्मीदवार को ज़्यादातर लोग जानते हैं। इसलिए ये कहना कि भाजपा क्लीन स्वीप कर जाएगी और शिवसेना शिंदे या कांग्रेस को बहुत ही कम सीटें मिलेगी, ये वक्त से पहले कहने वाली बात होगी। लेकिन एक बात तय है कि भाजपा पूरे आत्मविश्वास के साथ मैदान में है और उन्हें लगता है कि हम पूरे बहुमत से महानगरपालिका चुनाव आसानी से जीत जाएंगे। इसमें शक नहीं है कि भाजपा के पास संसाधन है और लोग भी हैं और दूसरी पार्टियों के मुकाबले वो इस चुनाव में ज़्यादा एग्रेसिव तरीके से जा रही है। ऐसे में शिवसेना शिंदे का अलग चुनाव लड़ना भाजपा के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि भाजपा से जो भी लोग बाहर गए हैं वो शिंदे सेना का रुख किए हैं और उस शिंदे सेना में भी कैंडिडेट अच्छे हैं और मुकाबला जो है आमने सामने का होगा। इस छोटे से वीडियो में मैं अपनी बात इस छोटे से वीडियो में ख़त्म करता हूँ और एक बार फिर मैं मीरा भाईंदर महानगरपालिका चुनाव की खबर लेकर आऊँगा और आपसे विदा लेता हूँ।